बोले नंदनंदन भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास की जय। भगवान नारायण से नारद जी ने पूछा कि प्रभु, कदरिए विप्र को वह मंगल वन जो देवताओं का वन है, मंदराचल पर्वत के पास में, जहाँ भगवान शंकर जी एवं सभी देवता उस सरोवर में गंधर्व अप्सराएं आदि स्नान किया करते हैं, और वह वन सदैव फलों से 12 महीने पुष्पों से और फलों से, कंदमूल से भरा हुआ रहता है। उसमें कदरिये नामक विप्र को किस पुण्य के कारण वहां पे स्थान मिला? एक बात कहें, देखो, भगवान की कृपा से पुण्य का कार्य तो हमको पशु योनि में भी सुख देता है। आपने देखा होगा कि एक कुत्ता द्वार द्वार गली गली में भटकता रहता है, भूख प्यास से पीड़ित होकर लालायित इधर उधर के द्वारों पर झांका करता है। और एक पुलिस वालों की टीम में भर्ती होकर के देश की सेवा किया करता है। पुलिस वालों के साथ उसकी भी रेंज हुआ करती है, वह पद में होता है, उसकी वेतन होती है, और उसकी देख रेख ऐसी होती है जो मनुष्य की भी नहीं होती। उसको समय पर भोजन, समय पर स्नान, कहाँ तक कहें मलमूत्र विसर्जन के लिए भी उसके साथ में सेवक लगे रहते हैं। तो निश्चित मानिए कि वह किसी कदाचरण के चलते, किसी पाप कर्म के चलते वह इस योनि में आ तो गया है, किंतु उसने पूर्व में जो पुण्य किए थे वह पुण्य पशु योनि में भी उसको सुख दे रहे हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि पुण्य और पाप व्यक्ति के साथ साथ छाया की तरह चलते हैं। जैसे छाया हमारे साथ चलती है, उसी प्रकार पाप और पुण्य हमारे द्वारा किया हुआ दान, अधिक मास में दिया हुआ दान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अधिक मास में अधिक मास की प्रशंसा करना बहुत पुण्यवान होती है। अधिक मास में दीप दान का तो वर्णन करना अत्यंत कठिन है। तो प्रिय बंधुओं, अधिक मास का सेवन करें, अधिक से अधिक सेवन करें। इसको प्रमाद बस ऐसे ही ना व्यतीत कर दें। अधिक मास में प्रातः स्नान करें और भगवत भजन करें, द्वादश अक्षर मंत्र का जप करें, गुरुदेव का मंत्र जप करें, भगवान शिव की आराधना करें, और भगवान विष्णु की आराधना तो इसमें अमृत कही गई है। जैसे मरते हुए को अमृत, असाध्य रोगी को औषधि, ऐसे ही प्रत्येक प्राणी मात्र के लिए अधिक मास का सेवन कहा गया, इसलिए अधिक मास का सेवन करना चाहिए, क्योंकि यह हमारे जन्म जन्म तक साथ रहेगा। और हो सकता है कि अगर परमात्मा की कृपा से हमारा निशाना ठीक लग जाए, तब भगवान की कृपा से आवागमन ही मिट जाए। यद्यपि ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, इतना सरल नहीं है प्यारे, किंतु फिर भी प्रयास में क्या कष्ट है, प्रयास करते रहना चाहिए। एक व्यक्ति को अपने उद्धार के लिए प्रयास करना चाहिए। आप जो धन छोड़ के जा रहे हैं, आप जो भवन छोड़ के जा रहे हैं, आप जो वाहन छोड़ के जा रहे हैं, जिनके हेतु से आपने कण कण एकत्रित किया है, वह उसको भोग पावेंगे कि नहीं, किंतु आप जो दान कर रहे हैं, आप जो पान कर रहे हैं, आप जो अधिक मास का सेवन कर रहे हैं, आप जो कल्याण के लिए व्रत दान जप जपादि कर रहे हैं, यह पुण्य अवश्य ही आपके पुत्र पौत्रादियों के लिए और आपके स्वयं के लिए अवश्य प्राप्त होगा। क्योंकि धन की तो कोई गारंटी नहीं है, किंतु इस पुण्य धन की अवश्य गारंटी है। ये जन्म जन्मांतर ना सिर्फ आपके साथ रहेगा, बल्कि आप जिनका प्रिय चाहते हैं, जिनको आप प्रिय लगते हैं, आपको जो प्रिय लगते हैं, उनके भी कल्याण के कार्य में अवश्य आवेगा। भगवान नारायण कहते हैं कि नारद, वह ब्राह्मण कदरिये बड़ा ही कृपण था, बड़ा ही लोभी था, और क्रोधी भी बहुत था। अगर उसको कोई कुछ देता नहीं
तब वह एकांत में जाकर के उसको बहुत कोसता, उसके लिए बड़े ही अप्रिय वचन कहता और अनेकों कामना ऐसी करता कि उसका नाश हो जावे। और जो दैत्यता तो उसका गुण नहीं गाता था, उसको मूर्ख समझता था, कहता था ये अच्छा मूर्ख है, इसने हमको दे दिया है, अब कल फिर इसी के पास आऊंगा, फिर पता नहीं ये मूर्ख देगा कि नहीं। ऐसी उसकी कुबुद्धि बनी हुई थी। एक बार उसने सुना कि एक राजा पुरुषोत्तम मास का सेवन कर रहा है और पुरुषोत्तम मास के केवल 4 ही दिन शेष रह गए थे। तो समापन पर राजा ने उद्यापन किया। कदरीय विप्र ये जानता था कि बहुत दूर है, मुझे चलते चलते 3 दिन लग जाएंगे, तब भी कदरीय विप्र बिना कुछ पांव में धारण किए और ज्येष्ठ मास की गर्मी में, ज्येष्ठ के महीने में अधिक मास आया था, सो ज्येष्ठ की मास की तपती गर्मी में बिना कुछ पदत्राण पांव में धारण किए कष्ट सहता हुआ 3 दिन तक निरंतर चलता रहा। उसके पास द्रव्य था किंतु उसके बाद भी उसने कुछ खाया नहीं, केवल जल पी लेता और वह धन बचाता रहता कृपणता पूर्वक कि इसको खर्च नहीं करूं। तब क्या हुआ, राजा के पास पहुंचा और राजा ने सब ब्राह्मणों को भोजन कराया, दक्षिणा दी, इसको भी भोजन कराया, इसको भी दक्षिणा दी, किंतु इसको फिर लोभ वृत्ति उसकी थी। कदरीय ब्राह्मण आकर के छिप गया और राजा का दिया हुआ धन उसने एक स्थान पर छिपा दिया और पुनः दूसरा वेश धारण कर राजा के पास गया और रोने लगा। तब राजा ने पूछा कि हे ब्राह्मण, क्यों रोते हो, क्या कष्ट है? तब कदरीय ब्राह्मण बोला कि महाराज मैं क्या बताऊं, आपने सबको तो बहुत धन दिया, किंतु मुझसे क्या त्रुटि हुई है, मुझे आपने धन क्यों नहीं दिया? तब राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, कोई बात नहीं, और उसको और थोड़ा अधिक धन, वस्त्र, आभूषण आदि दिए और राजा ने चांदी का दीप उसको दान किया। तब राजा की कदरीय ब्राह्मण प्रशंसा करने लगा, ओहो राजन, तुम बड़े धन्य हो जो तुम पुरुषोत्तम मास का सेवन करते हो। अब ये झूठ और अधिक धन पाने के लिए प्रशंसा कर रहा था। इसके मन में ना तो राजा के प्रति कोई श्रद्धा थी और ना ही पुरुषोत्तम मास के प्रति कोई श्रद्धा थी। तब वह कहने लगा, हे राजन, आप अत्यंत पुनीत कार्य कर रहे हैं, आप धन्य हैं जो आपने पुरुषोत्तम मास का सेवन किया है। और इस पुरुषोत्तम मास का तो कहना ही क्या है राजन, इसमें जो दान करता है वह परम पुण्यवान होता है और अनेक धामों को वह सुख पूर्वक भगवान की कृपा से निवास करता है, भोग करता है और अंत में भगवान के गोलोक और वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। ऐसा कह करके राजा को प्रसन्न किया। राजा ने और धन दिया। कदरीय ब्राह्मण वह धन ले गया और अपनी उसी प्रवृत्ति के अनुसार उसने वह धन कहीं भी किसी को भी एक हिला भी नहीं दिया, सारा का सारा धन भूमि में फिर गाड़ दिया। भगवान नारायण हंसने लगे और नारद जी से कहा कि नारद, जानते हो, बस केवल उसने 1 दिन अधिक मास की कदरीय ब्राह्मण ने प्रशंसा की थी, केवल 1 दिन की प्रशंसा के पुण्य से ही उसे उस वन में, जो मंदराचल पर्वत के पास में वन है, उस मंगल वन में उसे रहने का पुण्य प्राप्त हो गया। वह बंदर बना और वहां रहने लगा। वहां फल की, फूल की, वनस्पतियों की, औषधियों की और सुंदर अमृत तुल्य जल की कोई कमी नहीं थी। तो वह बंदर बनने पर भी घोर विपिन में नहीं रहा, मंगल वन में जाकर के रहने लगा। केवल उसने अधिक मास की थोड़ी सी ही प्रशंसा की थी और उस प्रशंसा से भगवान के उस पुण्य की ऐसी बढ़ोतरी हुई कि उसको वह मंगल वन मिला। किंतु नारद फिर भी वह फल नहीं खा पाता था। वह इतने सुंदर सुंदर मधुर फल जो शरीर को रस और बल देते थे, वह उन फलों को नहीं खा पाता था, केवल जल ही पीता था।
तब नारद जी ने हाथ जोड़ के कहा कि भगवान अब यह भी बतलाइए कि वह फल क्यों नहीं खा पाता था। भगवान नारायण बोले कि अगले भाग में आपको यह कथा हम सुनाएंगे। बोलिए पुरुषोत्तम मास की जय, नंद नंदन भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण